नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे ईडियम्स। हमें ईडियम्स को रटना नहीं है, हमें ईडियम्स को समझना है, क्योंकि अगर हम रटते हैं तो कुछ दिन बाद हमें भूल जाता है। और अगर एक बार हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, एक बार अगर हमने अच्छे समझ लिया, फिर दोबारा हमें कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग क्या करें, इसको समझें। और आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारा पहला ईडियम है अकलीज हील। पहला ईडियम है अकलीज हील। इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, यानी कि कमजोर पक्ष, कमजोरी, कमजोर बिंदु। अब देखिए, अकलीज ये एक नाम है, अकलीज एक नाम है, और हील मीन्स होता है एड़ी। हील मीन्स होता है एड़ी। अकलीज एक नाम है और हील मीन्स होता है एड़ी। अकलीज एक योद्धा था। अकलीज एक योद्धा था और इसकी मां ने इसको वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीर पर अस्त्र और शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि अकलीज एक योद्धा था और इसकी मां ने वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीर पर अस्त्र और शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारी एड़ी पर कोई मार दिया तो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इसका मतलब अकलीज हील, अकलीज की एड़ी, अकलीज की एड़ी इसके लिए क्या थी? कमजोरी थी, उसका वीक पॉइंट था। ऐसे इसको हम याद कर लेंगे कि इसलिए अकलीज की हील जो थी, अकलीज की जो एड़ी थी, उसकी वीक पॉइंट थी, इसलिए हम बोलते हैं कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट। दूसरा इडियम हमारा है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा हमारा जो दूसरा इडियम है वो है जी अल्फा एंड ओमेगा, जिसका मीनिंग है बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत एवं अंत। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, अल्फा जो है ये हमारा यूनानी वर्णमाला का पहला लेटर है, और जो ओमेगा है ये यूनानी वर्णमाला का अंतिम लेटर है। जिस प्रकार से इंग्लिश में हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज में ए हमारा स्टार्टिंग लेटर है और जेड हमारा अंतिम लेटर है, उसी प्रकार से यूनानी वर्णमाला में अल्फा हमारा स्टार्टिंग लेटर है और ओमेगा हमारा अंतिम लेटर है। इस वजह से अल्फा एंड ओमेगा को हम कहेंगे बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत एवं अंत। अब हम लोग आते हैं थर्ड इडियम पर। थर्ड हमारा है रेड रैग टू अ बुल, जिसका मीनिंग है समथिंग दैट प्रोवोक्स, कोई भी चीज जो उत्तेजित कर देती हो, उत्तेजित कर देने वाली चीज, उकसाने वाली बात। देखिए, समझिए इसको। रेड मीन्स होता है लाल, रैग मीन्स होता है फटा पुराना कपड़ा, टू अ बुल एक सांड के लिए। मैंने बोला रेड मीन्स लाल, रैग मीन्स फटा पुराना कपड़ा, टू अ बुल सांड के लिए। अब देखिए, ये हुआ रैग। रैग क्या है? कपड़ा है। कैसा कपड़ा? फटा पुराना, यानी कि कपड़ा, समझिए इसे कपड़ा है। लाल कपड़ा, टू अ बुल एक सांड के लिए। और सुने होंगे आप लोग कि सांड लाल कपड़े को देखकर भड़क जाता है, उत्तेजित हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समथिंग दैट प्रोवोक्स, उकसाने वाली बात। हमारा फोर्थ इडियम है बीट द एयर। बीट मीन्स पीटना, द एयर हवा को, हवा को पीटना। बताइए, अगर हवा चल रही उसे आप पीट रहे डंडा लेकर, हवा चल रही है और डंडा लेकर उसे आप पीट रहे हैं, तो क्या कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसको हमने क्या बोला? फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, एफर्ट मीन्स प्रयास, निरर्थक प्रयास, इसलिए हो गया निरर्थक प्रयास। हमारा फिफ्थ इडियम है फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। फ्लॉग, फ्लॉग मीन्स होता है कोड़े या चाबुक से मारना। फ्लॉग मीन्स होता है कोड़े या चाबुक से मारना। द डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को, मरे हुए घोड़े को कोड़े या चाबुक से मारना। मीनिंग आ रहा है फ्यूटाइल एफर्ट, निरर्थक प्रयास। ये भी निरर्थक प्रयास ही है। देखिए, अगर घोड़ा मर गया है, उसको आप कोड़ा या चाबुक उठा के मारेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूटाइल एफर्ट, निरर्थक प्रयास। अब हमारा सिक्स्थ इडियम है, सिक्स्थ, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीनिंग होगा टू पुट द थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, सही क्रम को उल्टा करना। देखिए, टू पुट द कार्ट, टू पुट मीन्स रखना, द कार्ट गाड़ी जिसको जानवर खींचते हैं, यानी कि जैसे आपने सुना होगा बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, यानी जो गाड़ी स्पेशली कहते हैं कि जिसे घोड़े खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्ट। पुट द कार्ट, गाड़ी को रखना, बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने। और आप जानते हैं गाड़ी घोड़े के सामने नहीं होती, गाड़ी होती है घोड़े के पीछे। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गाड़ी को घोड़े के सामने रखना। बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े के सामने रखना। इसका मतलब टू पुट द थिंग्स, चीजों को रखना, इन रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में, सही क्रम को उल्टा करना। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। हमारा आता है सेवंथ इडियम, टू स्टर अप
हॉर्नेट्स नेस्ट, मीनिंग है कॉज ऑफ ट्रबल, मुसीबत को निमंत्रण देना। तो स्टर अप का मतलब होता है मंथन करना, मथना। जैसे देखोगे आप लोग दही में इस प्रकार से मथा जाता है निकालने के लिए मक्खन। ये हमारा हो गया हॉर्नेट। हॉर्नेट को हम लोग बोलते हैं हाड़ा, कहीं कहीं ततैया भी कहते हैं और कहीं कहीं से भिंड भी कहते हैं। तो हॉर्नेट मतलब हो गया हाड़ा, और एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काकी के, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तो स्टरअप मथना, हॉर्नेट्स नेस्ट, हाड़े के घोंसले को, हाड़े के घोंसले को मथना। हम लोग हाड़े के घोंसले को क्या बोलते हैं? हाड़े का छत्ता, वही है हाड़े के घोंसले को मथना। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हाड़े का एक घोंसला लगा हो, हाड़े का एक छत्ता लगा हो, और एक डंडा डाल के हम ऐसे उसको स्टर कर दें, उसको हिला दें, तो हमने क्या किया? मुसीबत को दावत दिया, क्योंकि वो डंक मारेंगे ही। तो इसलिए बच्चे इसको हम बोलेंगे काज ऑफ ट्रबल, मुसीबत को दावत देना। उम्मीद करेंगे ये 7 इडियम आप लोग समझ गए होंगे, और डेली आपको 7 इडियम्स मिलते रहेंगे, डेली मिलेंगे 7 इडियम्स। आप लोग डेली साथ साथ तैयार करेंगे तब भी आपका कुछ दिन में पूरा का पूरा इडियम तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।